it's you, yeah. एक हरे भरे जंगल में एक छोटा सा घर था। ये घर एक बूढ़ी औरत का था जो बहुत ज़्यादा बदमिजाज और बुरी थी। इसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी नीना माँ की पसंदीदा बेटी थी क्योंकि वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी, और छोटी बेटी एडलिन माँ को पसंद नहीं थी क्योंकि वो अपने बाप जैसी रहमदिल और नेक लड़की थी। माँ इसके साथ बहुत बुरा सलूक करती और दोनों बड़ी माँ बेटियाँ इससे सारे घर के काम करवाती। एडलिन, 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 मुझे फौरन एक गिलास पानी का ला कर दो। एडलिन, मेरे पाँव दबाओ, मैं आज बहुत थक गई हूँ। एडलिन, अभी तक तुमने घर की सफाई नहीं की, खाना कब बनाओगी? तुमसे तो कोई काम वक्त पर नहीं होता, सुस्त लड़की, कोई काम ढंग से कर लिया करो। गर्ल्स वो दोनों इससे घर का सारा काम करवाती और इससे बुरा भला भी कहती रहती, मगर बेचारी एडलिन खामोश रहती और आगे से इनको कोई जवाब ना देती। एक दिन माँ ने एडलिन को कुएं से पानी भरकर लाने को कहा। वो सारा दिन काम कर कर के थक चुकी थी, इसलिए इसने दुखी दिल से माँ से कहा, माँ, तुम मेहरबानी करके नीना को पानी लेने के लिए भेज दो, मैं आज बहुत थक गई हूँ। क्या कहा तुमने? मेरी नीना के हाथ इतने नाजुक है, वो पानी भर कर ला सकती है? और तुमने सारा दिन कौन से काम किए हैं जो थक गई हो? जरा इससे घर के काम क्या करवा लेते हैं तो थक ही जाती है। मुझे नहीं पता, मुझे प्यास लगी है, जल्दी से कुएं से जाके पानी भर कर लाओ। एडलिन बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी थी और वो कुएं के पास जाकर रोने लगी। मेरी माँ मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करती है? मैंने आज तक कभी माँ को पलटकर जवाब नहीं दिया कि शायद मेरी माँ का दिल नरम हो जाए, मगर आज तक उन्होंने मुझे प्यार नहीं किया और ना ही गले लगाया है। जब एडलिन कुएं के पास बैठकर रो रही थी तो करीब ही एक नरम दिल परी इसकी बातें सुन रही थी। इसने इसे आजमाने का सोचा और एक बूढ़ी औरत के रूप में इसके पास गई और इससे कहा, सुनो लड़की, मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत दूर से चलकर आई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, मेहरबानी करो और मुझे पानी पिला दो। उसी वक्त एडलिन को याद आया कि माँ ने इसे जल्दी घर आने को कहा था और अगर इसने यहाँ देर कर दी तो इसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा डांटेगी। लेकिन इसे इस बुढ़िया पर रहम आ गया और इसने जल्दी से बुढ़िया को पानी पिला दिया। जब वो घर जाने लगी तो बुढ़िया ने इसे रोककर कहा, सुनो लड़की, तुमने मुझे पानी पिलाया, इसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ और मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ। तुम जब भी बोलोगे और तुम्हारे होंठ हिलेंगे तो तुम्हारे मुंह से हीरे निकलेंगे। ये कहकर बूढ़ी औरत चली गई और एडलिन को कुछ भी समझ न आया कि वो बूढ़ी औरत इससे क्या कहकर गई है, मगर वो जल्दी जल्दी घर वापस आ गई। देर से घर पहुंचने पर माँ ने इसे बहुत बातें सुनाई, मगर जैसे ही एडलिन ने माँ को देर से आने की वजह बताने के लिए मुंह खोला, इसके मुंह से हीरे गिरने लगे। माँ ये देखकर हैरान रह गई और कहने लगी, तुम जब बोलती हो तो तुम्हारे मुंह से हीरे गिरते हैं? क्या सच में ये हीरे हैं? मुझे इसकी जल्दी से वजह बताओ। एडलिन ने माँ को सब बता दिया। माँ के दिल में लालच पैदा हो गया और इसने अगले ही दिन अपनी बड़ी बेटी नीना को पानी लेने के लिए उसी कुएं पर भेजा और कहा, नीना, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें वहाँ पर कोई बूढ़ी औरत मिले तो उससे अच्छे से पेश आना, ठीक है? जब नीना पानी लेने गई तो फिर से वही परी बूढ़ी औरत की शक्ल में इसके पास आई और कहा, बेटा मुझे पानी पिला दो। नीना को इस पर गुस्सा आ गया और वो बोली, क्यों भाई,
मैं तुम्हें पानी क्यों पिलाऊं? तुम्हारे अपने हाथ नहीं है क्या? खुद भी तो पी सकती हो। वैसे भी तुम कुएं के पास ही खड़ी हो। मैंने तो कभी अपने घर में खुद से उठकर पानी नहीं पिया। एडलीन ही मुझे पानी देती है और अब तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हें पानी पिलाऊं? मैं जा रही हूँ। तुम्हारे अपने भी तो हाथ हैं, खुद भी तो पी सकती हो। चलो हटो अब मेरे रास्ते से। इस पर इस परी को गुस्सा आ गया और वो अपनी असली हालत में आ गई और नीना को बद्दुआ दी। तुम जब भी बोलोगी तुम्हारे मुंह से बदबूदार मेंढक निकलेंगे। जब नीना घर आई और इसने कुछ बोलने को मुंह खोला तो इसके मुंह से बदबूदार मेंढक निकलने शुरू हो गए। माँ ये देखकर आग बगोला हो गई और इसने एडलिन से कहा, ये जरूर तुम्हारी कोई साजिश है जो मेरी बेटी का ये हाल कर दिया। निकल जाओ मेरे घर से। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। माँ ने एडलिन को घर से निकाल दिया और वो जंगल में तन्हा बैठी रो रही थी कि वहाँ से एक राजकुमार का गुजर हुआ। इसने एडलिन से पूछा, ऐ खूबसूरत लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैसे ही एडलिन ने शहजादे को बताने के लिए अपना मुंह खोला, इसके मुंह से हीरे जवाहरात निकलना शुरू हो गए। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ और वो एडलिन को अपने साथ ले गया और दोनों की बहुत धूमधाम से शादी हो गई और वो दोनों हमेशा हंसी खुशी रहने लग गए। रहम दिल लकड़हारा। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो रोजाना जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना और अपने घर वालों का पेट पालता। लकड़हारा बहुत ज्यादा गरीब था, लेकिन वो ईमानदार, रहमदिल और अच्छे अखलाक वाला आदमी था। वो हमेशा दूसरों के काम आता और मेजबान जानवरों और परिंदों वगैरह का ख्याल भी रखता था। एक दिन वो मामूल के मुताबिक जंगल में लकड़ियां काट रहा था। लकड़ियां काटने के बाद वो बहुत ज्यादा थक गया। इसने कहा, आज तो मैं बहुत थक गया, थोड़ा आराम कर लेते हैं। और इसके बाद वो एक सायेदार दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए लेट गया। लेकिन जैसे ही वो दरख्त के नीचे लेटा, इसकी नज़र ऊपर दरख्त पर पड़ी। इसने देखा कि एक सांप दरख्त पर बने हुए घोंसले की तरफ जा रहा था। इस घोंसले में कौवे के बच्चे थे जो सांप के डर से चैं चैं कर रहे थे। बच्चों के माँ बाप यानी कौवा और कौवी दाना चुगने के लिए कहीं दूर गए हुए थे। रहमदिल लकड़हारा अपनी सारी थकान भूल गया और फौरन उठ बैठा और कौवे के बच्चों को बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ने लगा। सांप ने भी खतरा भांप लिया और घोंसले से दूर भागने लगा। इसी दौरान कौवा और कौवी भी लौट आए। लकड़हारे को पेड़ पर चढ़ता देखा तो वो समझे कि इसने जरूर बच्चों को मार दिया होगा। वो गुस्से में काएं काएं चिल्लाने लगे और लकड़हारे को चूंचे मार मार कर अधमरा कर दिया। बेचारा लकड़हारा किसी तरह जान बचाकर नीचे उतरा और चैन की सांस ली। लेकिन जब कौवा और कौवी अपने घोंसले में गए तो बच्चे वहां दुबक कर बैठे हुए थे। बच्चों ने माँ बाप को सारी बात बताई और कहा, मामा बाबा, इस आदमी ने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इसने तो हमें सांप से बचाया है, वरना वो आज हमें खा जाता। तभी कौवों ने देखा कि सांप दरख्त से उतरकर भाग रहा था। अब कौवों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए। कौवे लकड़हारे का शुक्रिया अदा करना चाहते थे। कौवे ने घोंसले में रखा हुआ असली मोतियों का हार, जो इन्हें कुछ ही दिन पहले गांव के तालाब के किनारे मिला था, उठाकर लकड़हारे के आगे डाल दिया और थोड़ी दूर हटकर काएं काएं करने लगे, जैसा कि कौवे अपने प्यारे बच्चों की जान बचाने पर रहमदिल लकड़हारे का शुक्रिया अदा कर रहे हों। गरीब लकड़हारा भी कीमती मोतियों का हार पाकर बहुत खुश हुआ और इसने दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। जब लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा सर पर उठाकर अपने गांव की तरफ चला
तो कौवे भी इसके सर के ऊपर काएं काएं करते उड़ रहे थे, लेकिन लूट मारने के लिए नहीं, बल्कि इसे दूर तक अलविदा करने के लिए। बकरी ने 2 गांव खा लिए। एक दिन एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार कर रहा था। अचानक उसे एक हिरन नजर आया। इसने हिरन के पीछे घोड़ा लगा दिया। हिरन छलांगे मारता हुआ आगे दौड़ता जा रहा था और घोड़ा आंधी और तूफान की तरह इसका पीछा कर रहा था। इस भाग दौड़ में सिपाही न जाने कहाँ खो गए और बादशाह अकेला रह गया। गर्मियों की जलजलाती दोपहर थी। बादशाह को सख्त प्यास लग रही थी। वो इधर उधर घोड़ा दौड़ाने लगा कि कहीं पानी नजर आ जाए। अचानक उसे एक झोंपड़ी नजर आई। क्या कोई अंदर है? बादशाह ने नज़दीक जाकर आवाज़ दी। एक बूढ़ा चरवाहा झोंपड़ी से बाहर आया। बादशाह, जो इस वक्त शिकार के लिबास में था, बोला, मैं एक शिकारी हूँ, मुझे सख्त प्यास लगी है, क्या आप मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दोगे? अंदर आ जाओ भाई, तुम्हारी प्यास ज़रूर बुझेगी। थोड़ी देर इधर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, चरवाहे ने कहा और बाहर चला गया। बादशाह झोंपड़ी में दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद वो मिट्टी के प्याले में बकरी का दूध लेकर वापस आया। बादशाह ने ताज़ा और मीठा दूध पिया। बादशाह की प्यास बुझ गई और ताजगी महसूस करने लगा। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। बादशाह ने प्याला वापस करते हुए कहा, इनाम किस बात का? ये तो मेरा फर्ज था। बूढ़े चरवाहे ने कहा, तुम्हें इनाम ज़रूर मिलेगा। तुम्हें 2 गांव जागीर में दिए जाते हैं। लाओ कागज़, इस पर लिख दूं। कागज़ लेकर दिल्ली जाना और बादशाह को दिखा देना, वो तुम्हें 2 गांव दे देगा। बादशाह ने चरवाहे से कहा। बूढ़े आदमी की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर फिर वो कुछ सोचकर बोला, मेरे पास कागज़ कहाँ से आया? बादशाह ने पीपल का एक बड़ा सा पत्ता लिया और इस पर खंजर की नोक से कुछ लिखकर बूढ़े को दे दिया और कहा, लो, ये बादशाह की खिदमत में पेश कर देना। थोड़ी देर के बाद इसने बूढ़े चरवाहे से रुखसत ली और रवाना हो गया। उधर बूढ़ा 2 गांव के ख्याल में मगन था और सोच रहा था कि अब तो मज़े हो जाएंगे। बस यही सोचते सोचते वो लेट गया, पत्ता फर्श पर रख दिया और सो गया। अचानक वो तड़प कर उठ गया। एक बकरी वो पत्ता खा रही थी। हाय हाय, ये क्या किया तूने? 2 गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। हाय, मैं बर्बाद हो गया। ये तूने क्या कर दिया? मेरे 2 गांव खा लिए। वो दर्दनाक आवाज़ में चीखा। बहुत देर तक वो बच्चों की तरह सिसकता रहा। फिर सोचा कि दिल्ली जाकर बादशाह को सारी दास्तान सुनाऊंगा। हो सकता है बादशाह को तरस आ जाए और वो उसे 2 गांव बख्श दे। दिल्ली पहुंचकर इसने बार बार कोशिश की कि वो बादशाह से मिले, मगर किसी ने इससे किले में घुसने ना दिया। पहरेदारों ने इसे हर बार डांट टपट कर भगा दिया। अब तो इसकी हालत ख़राब हो गई। हुलिया पागलों जैसा हो गया। वो दिल्ली की सड़कों पर चलता फिरता यही बस कहता रहा, हाय हाय, मैं बर्बाद हो गया। बकरी ने मेरे 2 गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। लोग उसे पागल समझकर हंसते थे। बच्चे कैंकरियां मारते, मगर वो बस यही रट लगाता रहा, हाय हाय, मैं बर्बाद हो गया। बकरी ने मेरे 2 गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। राह चलते एक अजनबी शख्स ने चरवाहे को लोगों से बचा लिया और उससे इसकी हालत की वजह पूछी। चरवाहे ने इससे सारी कहानी सुनाई और कहने लगा, मुझे बादशाह से मिलना है। अजनबी शख्स ने चरवाहे से कहा कि लाल किले के सामने ही जामिया मस्जिद है। बादशाह हर जुमे को वहाँ नमाज पढ़ने जाता है। रास्ते के दोनों तरफ लोग बादशाह के दीदार के लिए खड़े हो जाते हैं। तुम भी इनमें जाकर खड़े हो जाना और बादशाह से मिल लेना। जुमे के रोज़ चरवाहा भी इसी रास्ते पर खड़ा हो गया। यूं ही बादशाह नज़दीक से गुजरा, चरवाहा हैरत ज़दा रह गया। ये तो वही शख्स था जिसे इसने दूध पिलाया था। प्यासा शिकारी। वो बादशाह निकला। बूढ़ा बेइख्तियार चीख उठा, बकरी ने 2 गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। बकरी ने 2 गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। बादशाह के बढ़ते कदम ठहर गए।
اس نے بوڑھے کی طرف دیکھا اور اسے اس دن والا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، نماز کے بعد ہم سے ملو۔ نماز کے بعد لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ بوڑھا دیکھ رہا تھا کہ بادشاہ کے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں۔ چرواہے نے ایک شخص سے پوچھا، بلا بادشاہ کیا مانگ رہا ہے؟ اس سے کس چیز کی کمی ہے؟ بادشاہ اپنے خدا سے مانگ رہا ہے، اس خدا سے جس نے اسے بادشاہ بنایا ہے۔ بادشاہ فقیر چھوٹے بڑے سب اسی سے مانگتے ہیں۔ بوڑھا گہری سوچ میں ڈوب گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، بادشاہ بھی خدا سے مانگ رہا ہے، پھر میں بھی کیوں نہ اسی سے مانگوں؟ بادشاہ کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاؤں؟ واہ، میں جاتا ہوں، جو بادشاہ کو دیتا ہے وہی مجھے بھی دے گا، میں اپنے خدا سے مانگوں گا۔ یہی کہتے ہوئے وہ وہاں سے واپس بھاگ نکلا۔ بادشاہ نے نماز کے بعد اس سے بہت تلاش کروایا مگر وہ نہ ملا۔ جنگل میں پہنچتے پہنچتے چرواہے کو شام ہو گئی۔ وہ ایک گھنے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رات کو وہاں کچھ چور آئے اور گاؤں میں چوری کرنے کی باتیں کرنے لگے۔ چرواہے نے انہیں ٹوکا اور بولا، چوری کرنا بری بات ہے، پھر وہ گاؤں تو غریب لوگوں کی بستی ہے، ایسا ہی چاہیے تو اس درخت کے نیچے کھودو، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں کوئی پرانا خزانہ دفن ہے۔ یہ کہہ کر وہ گاؤں کی طرف، جو بادشاہ کو دیتا ہے وہی مجھے بھی دے گا، جو بادشاہ کو دیتا ہے وہ مجھے بھی دے گا، گرٹ لگاتا ہوا چلا گیا۔ چوروں نے بڑی محنت کے بعد وہ زمین کھودی تو وہاں سچ مچ 2 برتن نکلے، لیکن ان برتنوں میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے۔ چوروں کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا۔ وہ برتن اٹھا کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ایک جھونپڑی سے چرواہے کی آواز آ رہی تھی، جو بادشاہ کو دیتا ہے وہی مجھے بھی دے گا، جو بادشاہ کو دیتا ہے وہی مجھے بھی دے گا۔ چوروں نے وہ دونوں برتن چرواہے کے آنگن میں الٹا دیے تاکہ سانپ اور بچھو اس سے ڈس لیں۔ جیسے ہی برتن گرے تو ان میں سے سونے کی اشرفیاں نکلنے لگی۔ اس آواز پر اوس پڑوس کے لوگ جاگ گئے۔ لوگوں کو دیکھ کر چور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلے۔ چرواہے نے دولت دیکھ کر نعرہ لگایا، اللہ تعالیٰ تو سچا ہے، تو نے بادشاہ کو دیا اور مجھے بھی دیا۔ اگلی صبح بادشاہ کے ملازم بھی گاؤں پہنچ گئے اور چرواہے کو شاہی دربار میں لے گئے۔ چرواہے نے بادشاہ کو پورا واقعہ سنانے کے بعد یہ کہہ کر انعام لینے سے انکار کر دیا، بادشاہ سلامت، جب آپ بھی ہاتھ پھیلا کر اسی سے مانگتے ہیں جو سب کا داتا ہے، پھر میں بھی کیوں نہ اسی سے مانگوں۔ بادشاہ چرواہے کا جواب سن کر بے حد خوش ہوا اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ چرواہے کو اس کے گاؤں واپس بھیج دیا۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بادشاہ کا انوکھا لباس۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سلطنت میں ایک بادشاہ رہتا تھا جسے انوکھا لباس پہننا بہت پسند تھا۔ اس کے دربار میں ہر وقت درزیوں کی لائنیں لگی رہتی۔ اسے صرف کپڑوں کے بارے میں ہی ہر وقت فکر لگی رہتی کہ وہ ہر روز نئے سے نیا لباس پہنے، جس طرح کا کسی اور نے کبھی نہ پہنا ہو۔ اسے ملک کے دوسرے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنے سپاہیوں کو بھی دنیا بھر سے نئے نئے کپڑے لانے میں مصروف رکھتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بادشاہ کی سالگرہ کا دن قریب آ رہا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جو کوئی بھی میرے معیار کے مطابق مجھے انوکھا اور شاندار لباس تیار کر کے دے گا، میں اسے انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ بس پھر کیا تھا، سارا دن بادشاہ کے دربار میں درزیوں اور جلاحوں کی لائنیں لگی رہتی۔ بادشاہ سارا دن مختلف کپڑے دیکھتا رہتا، لیکن اسے کوئی بھی کپڑا پسند نہیں آتا تھا۔ وہ ایک ایسے لباس کی تلاش میں تھا جسے نہ کسی نے دیکھا ہو اور نہ ہی کسی نے پہلے پہنا ہو۔ اسی طرح کئی روز گزر گئے اور سالگرہ میں صرف چند ہفتے رہ گئے تھے۔ بادشاہ مایوس ہو گیا کہ اسے اپنے پسند کا لباس نہیں ملا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اداس رہنے لگا۔ پوری سلطنت میں ہر گھر میں بس یہی چرچا تھی کہ بادشاہ کو انوکھا لباس نہیں مل رہا۔ یہ بات اتنی پھیل گئی کہ 2 لٹیروں کے کان تک جا پہنچی۔ انہوں نے آپس میں کہا، بادشاہ تو انوکھے لباس کے چکر میں پاگل ہی ہو گیا ہے، چولے سے بیوقوف بناتے ہیں۔ ہاں اسے بیوقوف بناتے ہیں، نقلی
जुलाहे बनकर जाते हैं और बादशाह से खजाना लूट कर लेके आते हैं। चलो चलते हैं बादशाह के पास। अगले ही दिन वो दोनों नकली दर्जी बनकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, हम आपके दरबार में हाजिर हुए हैं ताकि हम आपकी मर्जी के मुताबिक एक अनोखा लिबास तैयार कर सकें। तुम लोग कैसा लिबास तैयार कर सकते हो? क्या तुम मेरी शर्तों पर पूरा उतर सकोगे? बादशाह सलामत, हम एक जादुई लिबास तैयार करेंगे जो सिर्फ अक्लमंद इंसान ही देख सकते हैं। बेवकूफ़ इंसान तो बिल्कुल उसे नहीं देख सकते। बादशाह बहुत खुश हुआ। बादशाह ने कहा, बहुत खूब, इसी तरह मैं भी देख लूँगा कि मेरे दरबार में कौन सा दरबारी अक्लमंद है और कौन बेवकूफ़। तो बताओ, तुम लोगों को लिबास तैयार करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, इसके लिए काफ़ी खर्चा होगा क्योंकि कपड़ा सोने की तारों से तैयार होगा और इसके ऊपर हीरे और मोतियों से सजावट होगी। बादशाह ने शाही खजांची को हुक्म दिया कि खजाने के दरवाजे खोल दिए जाएं, उन्हें जो कुछ चाहिए वो दिया जाए ताकि बादशाह की पोशाक में किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। दोनों लुटेरों को एक शाही कमरा दिया गया और शाही खाना पेश किया गया। इन दोनों ने मज़े से खाना खाया और सो गए। अगले दिन हीरे जवाहरात और सोने की तारों के ढेर को इनके कमरे में लाया गया। दोनों ने खड़ी पर कपड़ा बुनना शुरू कर दिया। वो दोनों तो कपड़ा बुनना जानते ही नहीं थे। वो झूठा मूठा खड़ी को हिलाते रहे और इस तरह जाहिर करते कि कपड़ा तैयार हो रहा है। जब कोई वजीर चेक करने आता तो बेवकूफ़ कहलाने के डर से कहते कि बहुत खूब, बहुत ही उम्दा लिबास तैयार हो रहा है, हालांकि उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता था। एक दिन बादशाह भी देखने के लिए गया तो नज़र तो इससे भी कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन वो भी कैसे अपने आप को बेवकूफ़ ज़ाहिर करता। तो इसने अक्लमंद ज़ाहिर करने के लिए कहा कि बहुत खूब, मुझे ये कपड़ा बहुत पसंद आ रहा है, यकीनन इसका बहुत आला लिबास तैयार होगा। आखिरकार सालगिरह का दिन करीब आया। इन दोनों नकली दर्जियों ने कहा, बादशाह सलामत, आपका लिबास तैयार है, अब आप इसको पहन सकते हैं। इसके बाद दोनों लुटेरों ने इस तरह जाहिर किया कि वो बादशाह को लिबास पहना रहे हैं। लिबास पहनने के बाद बादशाह शाही दरबार में से गुजरा। अब सारे लोग वाह वाह कर रहे थे। कोई भी ये नहीं कह रहा था कि उन्हें लिबास नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस तरह तो वो बेवकूफ़ बन जाते। जब सब लोग बादशाह के लिबास पर अश अश कर रहे थे तो इसी असना में एक बच्चे ने कहा, बादशाह सलामत तो नंगे हैं, उन्होंने सिर्फ निक्कर पहनी है। बाप ने बच्चे के मुंह पर हाथ रख दिया और बादशाह से कहने लगा कि बादशाह सलामत, बच्चे तो बेवकूफ़ होते हैं, आपका लिबास तो बहुत खूबसूरत है, इसीलिए ये बेवकूफ़ है और इससे आपका लिबास नज़र नहीं आ रहा। देखते ही देखते ये बात हर किसी तक पहुंच गई कि बादशाह सलामत नंगे हैं, उन्होंने सिर्फ निक्कर पहनी हुई है। हर कोई यही सरगोशी कर रहा था। आखिरकार ये बादशाह के कान तक बात पहुंच गई और बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ कि अनोखा लिबास पहनने के चक्कर में इसके साथ क्या हो गया है। इसके बाद वो मुंह लटकाकर वापस अपने महल चला गया और सिपाहियों को हुक्म दिया, उन दोनों लुटेरों को पकड़ कर लाओ, मैं उन्हें हर हाल में अपने सामने देखना चाहता हूँ और मैं उन्हें सज़ा दूंगा। मगर वो चोर तो कब के हीरे जवाहरात लेकर भाग चुके थे। बादशाह ने उन्हें बहुत तलाश किया मगर इनका कोई नामो निशान ना मिला। बस उन्हें इतना पता चला कि वो दोनों तो लुटेरे थे जो नकली दर्जी बनकर बादशाह के दरबार में आए थे। अब बादशाह को एहसास हुआ कि इसने अनोखा लिबास पहनने के चक्कर में अपना मजाक बना लिया। प्यारे बच्चों, हमें भी किसी चीज़ के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए कि आखिर में हमारा मजाक बन जाए। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।